फिल्म की शुरुआत 1693 के फ्रांस से होती है। घने जंगल के बीच चुड़ैलों का एक समूह एक आदमी को पकड़कर उसकी बलि देने ही वाला होता है कि अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। घुड़सवार चुड़ैल शिकारी जंगल में धावा बोल देते हैं, तीर चलाते हैं, तलवारें घुमाते हैं और आग लगाते हुए चुड़ैलों का कत्लेआम कर देते हैं। मुख्य चुड़ैल एक लकड़ी का बोर्ड लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है। उसका खून उस लकड़ी के बोर्ड में समा जाता है और वो एक शापित विच बोर्ड बन जाता है। दृश्य वर्तमान समय में कट होता है, जहां ये बोर्ड अब एक म्यूजियम में प्रदर्शित है। दो चोर इसे चुराने के लिए घुसते हैं, लेकिन उनमें से एक दूसरे को धोखा देकर उसे गोली मार देता है और बोर्ड लेकर भाग जाता है। इसके बाद हमारी नायिका एमिली से मुलाकात होती है, जो हाल ही में ऑरलियंस आई है। वो अपने रेस्तरां के लिए जंगल में मशरूम चुनने गई है, अपने दोस्तों के साथ, जिसमें क्रिश्चियन भी शामिल है। मशरूम चुनते समय एमिली को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। वो और अंदर जंगल में चली जाती है, तभी उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली का पीछा करते हुए वो रहस्यमयी विच बोर्ड तक पहुंच जाती है। कुछ ही देर में क्रिश्चियन भी वहां आ जाता है और दोनों तय करते हैं कि इस बोर्ड को रेस्तरां की सजावट के लिए ले चलें। इस बात से अनजान कि पास ही झाड़ियों में उस चोर की सड़ी गली लाश पड़ी है। इसके बाद दृश्य दूसरे चोर पर जाता है, जो अभी जिंदा है। वो अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट नाम के एक अजीब आदमी से मिलता है और बोर्ड को ढूंढने में मदद की पेशकश करता है, लेकिन अलेक्जेंडर शांति से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी पल अलेक्जेंडर के 3 कर्मचारी उस चोर को पकड़ लेते हैं, उसका गला काट देते हैं और उसका खून एक काले अनुष्ठान के लिए इकट्ठा करते हैं। इधर रेस्तरां में ओपनिंग नाइट पार्टी जोरों पर है। दोस्त और परिवार इकट्ठा है और रिची हर जगह मदद में लगा हुआ है। अचानक एक लड़की अंदर आती है, ब्रुक, जो क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। रिची ने चुपके से ब्रुक को बुलाया था क्योंकि उसे वो पसंद थी। ब्रुक और क्रिश्चियन के बीच तंज भरी बातें होती है। माहौल हल्का करने के लिए एमिली ब्रुक को वो रहस्यमयी बोर्ड दिखाती है। ब्रुक तुरंत उसमें दिलचस्पी दिखाती है और बताती है कि ये एक पेंडुलम बोर्ड है जिसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्रवासी आत्माओं और मृतकों से बात करने के लिए करते थे, जिससे केवल हाँ या नहीं में जवाब मिलता था। जिज्ञासा में एमिली अपना क्रॉस लॉकेट उतारकर इसे आजमाती है, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं होता। फिर अचानक लाइटें झपकने लगती हैं, फायरप्लेस से आग भड़क उठती है और चिमनी से एक जलता हुआ कौवा बाहर निकलकर सबको डरा देता है, फिर खिड़की से उड़ जाता है। यह भयानक घटना साबित कर देती है कि बोर्ड में सचमुच अलौकिक शक्तियां हैं। अगली सुबह जब सब रेस्तरां की तैयारी कर रहे होते हैं, रिची बताता है कि उसने ब्रुक को घर छोड़ा था और उसे लगता है कि ब्रुक अब भी क्रिश्चियन से प्यार करती है। एमिली अपनी दोस्त से बातें करती है, फिर दोबारा विच बोर्ड की ओर ध्यान देती है। जैसे ही वो उसे ध्यान से देखती है, बोर्ड की बीच की आंख अचानक घूमने लगती है। जब वो उसे हटाती है तो नीचे एक छिपा हुआ हड्डी का लॉकेट मिलता है। उसी समय टीवी पर न्यूज चलती है। खबर में बताया जाता है कि यह बोर्ड म्यूजियम से चोरी हुआ था और 2 हत्याओं से जुड़ा है। न्यूज पढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ही होता है। बाद में रिची को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की से बाहर झांकता है और नीचे कई बिल्लियां देखता है। अचानक एक बिल्ली सीधे खिड़की पर छलांग लगा देती है, जिससे वो डरकर पीछे हट जाता है। इधर एमिली अपनी खोई हुई सगाई की अंगूठी ढूंढने के लिए पेंडुलम का इस्तेमाल करती है और विच बोर्ड से मार्गदर्शन मांगती है। जैसे ही वो ध्यान लगाती है, रेस्तरां के अंदर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और चीजें अपने आप हिलने लगती है। एक बिल्ली खिड़की से कूदकर अंदर आ जाती है। अचानक मीट स्लाइसर अपने आप चालू हो जाता है। रिची जल्दी से उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसलकर ब्लेड में आ जाता है और कटकर अलग हो जाता है। चारों तरफ खून बहने लगता है। तभी अफरा तफरी मच जाती है और एक बिल्ली कटा हुआ हाथ उठाकर बाहर भाग जाती है। क्रिश्चियन उसका पीछा करते हुए गली में जाता है, जहां कई बिल्लियां इकट्ठा हैं। वो देखता है कि उनमें से एक बिल्ली चुपचाप उस हाथ को कुतर रही है और उसे लेने नहीं देती। अंदर लौटकर एमिली अपनी अंगूठी ढूंढने में सफल हो जाती है और खुशी खुशी वापस आती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे उस भयानक हादसे के बारे में बताता है। जब क्रिश्चियन दोबारा अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि रिची खून बहने से मर चुका है। उन दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि बोर्ड द्वारा पूरी की गई हर इच्छा की एक डरावनी कीमत चुकानी पड़ती है। वे सभी रिची के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। तभी अचानक एमिली का पुराना सप्लायर जेसी वहां आ जाता है। उसे देखते ही क्रिश्चियन गुस्से से भर जाता है, उस पर हमला करता है और चेतावनी देता है कि वो दोबारा कभी वापस ना आए। जब क्रिश्चियन घर लौटता है तो उसे वही बिल्ली घर के अंदर मिलती है। एमिली कहती है कि वो उसे रखना चाहती है, क्योंकि जब उसे अंगूठी मिली थी तब यही बिल्ली दिखाई दी थी। क्रिश्चियन पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मना नहीं कर पाता। एमिली बताती है कि अंगूठी उसे बोर्ड के मार्गदर्शन से मिली थी, जिससे क्रिश्चियन बेचैन हो जाता है।
वह उसे चेतावनी देता है कि वो फिर कभी उस बोर्ड का इस्तेमाल न करे। एमिली जल्दी ही सो जाती है, जबकि क्रिश्चियन चुपचाप बोर्ड के बारे में रिसर्च करने लगता है। उसी रात विच बोर्ड पर रखा पेंडुलम अपने आप हिलने लगता है और एमिली, जो अभी भी सो रही होती है, अतीत के डरावने दृश्य देखने लगती है। अपने बुरे सपने में वो उस मरे हुए चोर की सड़ी गली लाश देखती है, जिसके पेट से एक बिल्ली का बच्चा बाहर निकलता है। लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और अनगिनत हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। अचानक वो खुद को उसी अनुष्ठान स्थल पर पाती है जहां उसके चारों ओर कटे हुए हाथ लटके होते हैं। तभी एक चुड़ैल उस पर हमला करती है। डर के मारे एमिली जाग जाती है और पाती है कि पेंडुलम वाला लॉकेट उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ है और विच बोर्ड उसके पास पड़ा है। क्रिश्चियन अंदर आता है और मान लेता है कि एमिली ने फिर से कोई अनुष्ठान किया है, लेकिन घबराई हुई एमिली जोर देकर कहती है कि उसने तो बोर्ड को छुआ तक नहीं था। क्रिश्चियन उसे समझाता है कि वो बोर्ड पुलिस को सौंप दे, लेकिन एमिली मना कर देती है। वो बताती है कि बोर्ड चोरी का है और इसमें शामिल पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। अगर वे रिपोर्ट करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रिश्चियन उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा, उसे सुला देता है और चुपचाप बोर्ड अपने साथ ले जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन ब्रुक से मिलता है और उसे बताता है कि एमिली बोर्ड के प्रति खतरनाक रूप से जुनूनी होती जा रही है। ब्रुक सुझाव देती है कि वे उसके जानने वाले किसी विशेषज्ञ से सलाह ले, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि अलेक्जेंडर का एक कर्मचारी उनकी बातचीत चुपके से सुन रहा है। इधर घर पर जब एमिली नहा रही होती है, पेंडुलम फिर से हिलने लगता है। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। एमिली को 3 बार किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। तभी बेहद गर्म पानी उस पर गिरने लगता है और उसकी त्वचा जलने लगती है। बाथटब खून से भर जाता है और पानी से 2 भूतिया हाथ निकलकर उसे नीचे खींच लेते हैं। पानी के भीतर एक औरत दिखाई देती है और उसका नाम लेकर पुकारती है, जिससे एमिली को एक और दर्शन होता है। वो देखती है कि एक औरत थी जिसका नाम नागा था, जो कभी आयुर्वेद की जानकार और वैद्य थी और गांव वालों की मदद करती थी। एक दिन एक बिशप अपने सैनिकों के साथ आया, उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नागा ने बचाव में उसे काट लिया। गुस्से में आकर उन्होंने उसे मार डाला, गांव से निकाल दिया और उस पर पत्थर फेंके। लेकिन जैसे ही आसमान में बिजली कड़कती है, नागा उन्हें शाप देती है और बदला लेने के लिए एक चुड़ैल बनकर लौटने की कसम खाती है। एमिली अचानक वर्तमान में लौट आती है और ये देखकर चौंक जाती है कि उसकी त्वचा पर बने जले हुए निशान पूरी तरह गायब हो चुके हैं। ब्रुक क्रिश्चियन को एक सुनसान घर ले जाती है, जो असल में अलेक्जेंडर का होता है। वहां उन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर काले अनुष्ठान करने वाले एक पंथ का नेता है। अलेक्जेंडर मान लेता है कि ब्रुक और क्रिश्चियन एक जोड़ा है, जिसे क्रिश्चियन तुरंत नकार देता है। लेकिन जब अलेक्जेंडर उसे छूता है तो क्रिश्चियन अचानक एक दृश्य में खिंच जाता है, जहां वो खुद को ब्रुक के साथ देखता है। इस बीच जेसी फिर से एमिली से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉज अनदेखी कर देती है। अलेक्जेंडर के घर वापस ब्रुक विच बोर्ड का स्केच बनाती है। उसे देखकर अलेक्जेंडर बताता है कि यही वो वस्तु है जिसने फ्रांस के एक पूरे गांव को तबाह कर दिया था। वो खुलासा करता है कि नागा ने अपनी खुद की कोवन बनाई और एक घातक जादू का इस्तेमाल किया, जिससे गांव वाले एक दूसरे का कत्ल करने लगे। फिर वो एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है, नागा को मारने वाला बिशप उसका अपना दादा था। जब क्रिश्चियन घर लौटता है तो एमिली अजीब तरह से मोहक व्यवहार करने लगती है। उसी समय जेसी अपनी एक निजी सभा के दौरान एक छोटी लड़की को निशाना बनाता है। अचानक विच बोर्ड पर रखा पेंडुलम अपने आप हिलने लगता है और बिल्ली फिर से प्रकट होती है। क्रिश्चियन किसी डरावनी मौजूदगी को महसूस करता है, जबकि एमिली धीरे धीरे नागा में बदलने लगती है। जैसे ही जेसी लड़की को कुछ इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, बिल्ली उस पर झपटती है और उसकी आंखें नोच लेती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जैसे ही चर्च की घंटियां बजती है, एमिली होश में आ जाती है, डरी और उलझी हुई, और जोर देकर कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ। क्रिश्चियन उसे सांत्वना देता है। अगली सुबह क्रिश्चियन ब्रुक और अलेक्जेंडर को अपने घर बुलाता है। बिल्ली को देखकर अलेक्जेंडर मुस्कुराता है। वो एमिली से कहता है कि भले ही उसने अनजाने में सब कुछ मुक्त कर दिया हो, फिर भी इसे रोका जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वे अभी कार्रवाई करें। वो अनुष्ठान शुरू करने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करने की मांग करता है। जैसे ही पेंडुलम घूमने लगता है और अलेक्जेंडर गिनती के साथ मंत्रोच्चार शुरू करता है, एमिली धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। एमिली फिर एक फ्लैशबैक में फिसल जाती है, जहां वो नागा के अंतिम क्षणों को देखती है। बिशप ने नागा को पकड़ लिया था और उसे पेंडुलम इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था, जिससे एक भयावह सच सामने आता है। पेंडुलम असल में नागा की कटी हुई उंगली से बना था। वर्तमान में जैसे ही अलेक्जेंडर अनुष्ठान जारी रखता है, उसी समय नागा भी अपना काला अनुष्ठान करती है। अचानक एमिली के गले से क्रॉस पेंडेंट उड़कर दीवार में धंस जाता है। फ्लैशबैक के भीतर एमिली और नागा दोनों चीखती हैं,
जब उनकी दुनियाएं टकराती हैं और फिर दोनों बेहोश होकर गिर पड़ती है। अलेक्जेंडर शांत स्वर में गिनती पूरी करता है और एमिली को जगा देता है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो धारा प्रवाह फ्रेंच बोलती है और बिल्कुल अलग इंसान की तरह व्यवहार करती है। वो विच बोर्ड अलेक्जेंडर को सौंपती है और उसे रेस्तरां के उद्घाटन भोज का निमंत्रण देती है। क्रिश्चियन स्तब्ध रह जाता है, ये समझने में असमर्थ कि अभी अभी क्या हुआ। एमिली की दृष्टि की जेल में वापस यह स्पष्ट हो जाता है कि एमिली की आत्मा नागा के शरीर के भीतर जाग चुकी है, जबकि क्रिश्चियन के पास खड़ी एमिली अब केवल नागा के लिए एक पात्र वेसल है, एक ऐसा कब्जा जिसे अलेक्जेंडर ने रचा था। डरी हुई असली एमिली अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गांव वाले उसे चुड़ैल बताकर जिंदा जलाने की तैयारी कर लेते हैं। पास खड़ी एक औरत फुसफुसाकर कहती है कि चुड़ैल अपना बदला पहले ही ले चुकी है, उसने एमिली के साथ शरीर बदल लिया है। इस बीच नागा अब पूरी तरह एमिली के शरीर में समा चुकी होती है। वह जंगल में भटकते हुए उस बहुत पहले मरे चोर की लाश से उगे लाल मशरूम इकट्ठा करती है। इन्हीं मशरूम से वह रेस्तरां के भव्य उद्घाटन के लिए खाना तैयार करती है। उस रात रेस्तरां में आलोचक और मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ती है। एमिली एक बोल्ड और आकर्षक पोशाक में सबका स्वागत करती है। अलेक्जेंडर आता है और ब्रूक के साथ बैठता है। मशरूम से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। शुरुआत में एमिली हिचकिचाती है, लेकिन अलेक्जेंडर धीरे से उसे याद दिलाता है कि यही वे लोग हैं जिन्होंने कभी उसे दर्द दिया था। नागा की काली इच्छा पूरी तरह हावी हो जाती है और एमिली आत्मविश्वास के साथ खाना परोसने लगती है। खाना खाते ही मेहमान अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। पहले बेकाबू हंसी, फिर अचानक हर टेबल पर चाकू बांट दिए जाते हैं। एमिली खुद एक आलोचक को एक प्लेट देती है जिसमें इंसानी हाथ रखा होता है। वह डर के मारे चीख उठता है। एक शेफ जिसने वह डिश चखी थी भी भ्रम में आकर क्रिश्चियन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते पूरा हॉल खून से लथपथ युद्ध भूमि में बदल जाता है, जहां मेहमान एक दूसरे को बेरहमी से मारने लगते हैं। इस नरसंहार के बीच एमिली अब पूरी तरह नागा रहस्यमय मंत्रोच्चार शुरू करती है और हर शब्द के साथ हिंसा और भयानक हो जाती है। एक आदमी ब्रूक पर चपटता है, लेकिन अलेक्जेंडर तुरंत उसे मार देता है। क्रिश्चियन एमिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अलेक्जेंडर के साथ चली जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंचती है और क्रिश्चियन को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, मगर वह भाग निकलता है। ब्रूक गाड़ी लेकर आती है, उसे अंदर बैठाती है और दोनों अलेक्जेंडर की हवेली की ओर भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रूक कबूल करती है कि अलेक्जेंडर का इरादा कभी क्रिश्चियन को मारने का था ही नहीं। वह बताती है कि वह शुरू से ही अलेक्जेंडर की योजना का हिस्सा थी। ये कहकर वह क्रिश्चियन को उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है, जो उसका परदादा नहीं कर सका। एमिली की मदद से वह अमर बन जाएगा। उधर असली एमिली को लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता है। डरी हुई एमिली लपटों को अपनी ओर बढ़ते देखती है। अलेक्जेंडर घोषणा करता है कि एमिली हमेशा से चुड़ैल थी, बस उसे इसका एहसास नहीं था। वह बताता है कि वह नागा के रक्तवंश की सीधी वंशज है और ये नियति उसके जन्म से पहले ही लिख दी गई थी। तभी काले घूंघट में एक औरत आती है। वह एमिली है, या यूं कहें नागा से ग्रस्त एमिली। अलेक्जेंडर एक क्रूर शर्त रखता है, अगर एमिली क्रिश्चियन को पहचान लेती है तो वह दोनों को छोड़ देगा, अगर नहीं तो वह हमेशा के लिए उसी की होगी। एमिली क्रिश्चियन की ओर बढ़ती है, लेकिन भ्रमित हालत में उसे पहचान नहीं पाती। मौका देखकर क्रिश्चियन उसे बंधक बना लेता है और भागने की धमकी देता है, लेकिन अलेक्जेंडर सिर्फ हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि जल्द ही वह दुनिया पर राज करेगा और एमिली उसकी अमर रानी होगी। लेकिन तभी एमिली के भीतर मौजूद चुड़ैल नागा अलेक्जेंडर को पहचान लेती है और उस पर भयानक हमला कर देती है। उसी पल क्रिश्चियन विच बोर्ड को आग लगा देता है। रूक उसकी मदद के लिए दौड़ती है और आग को जलाए रखती है। जैसे जैसे बोर्ड जलता है, नागा की आत्मा एमिली के शरीर से निकलकर उसके अपने शरीर में खिंच जाती है। खंभे से बंधी नागा को अलौकिक ताकत मिल जाती है। गांव का राजा उसे मारने दौड़ता है, लेकिन नागा उसकी आत्मा पकड़ लेती है और दोनों आग में जलकर राख हो जाते हैं। क्रिश्चियन एमिली को बचाने दौड़ता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे गोली मार देता है और जलते बोर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। घायल होने के बावजूद क्रिश्चियन बोर्ड पर शराब डाल देता है, जिससे आग भड़क उठती है और अलेक्जेंडर लपटों में घिर जाता है। एमिली होश में आती है, बंदूक उठाती है और अलेक्जेंडर पर तान देती है। वो मीठी बातों से उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली मजबूत रहती है और उसके सिर में गोली मार देती है। उसकी सारी योजनाओं का अंत हो जाता है। एमिली क्रिश्चियन के पास दौड़ती है। वो उसे क्रॉस पेंडेंट देता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। टूटी हुई एमिली रोती है। रूक वहां पहुंचती है और दोनों साथ चली जाती है। पुलिस अलेक्जेंडर की जली हुई लाश को बैग में बंद करती है, लेकिन जैसे ही जिप बंद होती है, उसकी आंखें अचानक खुल जाती है।
वो अभी भी जिंदा है। कुछ महीनों बाद रूक वेटिकन जाती है, अपने साथ वो विच बोर्ड लेकर जिसे उसने चुपके से पचा लिया था। वो उसे बेचने की पेशकश करती है और पोप उसे बिना कटे हीरों की थैली देता है। आखिरी मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि एमिली अब रूक के साथ काम कर रही है। दोनों मिलकर पोप को पेंडुलम सौंपती है और शांति से चली जाती है। पोप तुरंत पेंडुलम से विच बोर्ड सक्रिय करता है और उसी पल एक चुड़ैल की आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना ना भूलें। आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं।